अब मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा तो उन लोग के ऊपर डिपेंड है ना, हम कैसे बोलते हैं। अब पिताजी ने हाउस में क्या कहा था, जब पिताजी पार्लियामेंट में थे, किसके मन में इच्छा नहीं होती है? पिताजी ने कहा था ना, भाषण निकाल करके देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने का इच्छा उन्होंने कहा था। हर एक लोगों के मन में होता है कि हम जिम्मेवारी पूछ लें और उसको निभाने का काम करें। तेज प्रताप यादव मंत्री बनना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद फिर वो चुनाव भी नहीं जीत पाए। जेजेडी पार्टी बनाया उन्होंने, जनशक्ति जनता दल। उनसे उन्होंने कई लोगों को चुनाव भी लड़वाया, खुद भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। और अब आज उन्होंने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दही चूड़ा का भोज दिया था। ये भोज तमाम लोगों को बुलाया था, एनडीए के शीर्ष नेताओं को, मंत्रियों को बुलाया था और विपक्षी दलों के भी लोगों को बुलाया था और अपने पार्टी परिवार के लोगों को भी बुलाया था। परिवार के लोग में आते हैं उनके पिताजी, माताजी और उनके भाई छोटे तेजस्वी यादव। पिताजी तो आ गए लेकिन छोटे भाई और माँ राबड़ी देवी नहीं पहुंची। लेकिन तो पत्रकार ने सवाल पूछा कि जिस तरीके से आप लगातार विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के लोगों को बुला रहे हैं, इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि आप एनडीए के खेमे में जाना चाहते हैं। अगर आपको खरमास के बाद मंत्री पद दिया जाए, एमएलसी बनाया जाए तो बनिएगा। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बनना कौन नहीं चाहता है। आपने सुना होगा पार्लियामेंट में हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव का वो बयान सुनिए जिसमें वो अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं, दिली इच्छा बता रहे हैं कि वो मंत्री बनना चाहते हैं इशारों में। जब कहा हमने कि असली पार्टी है तो असली पार्टी है, तभी ना पिताजी आए हमको आशीर्वाद देने। प्रताप जी, एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि आपको फरमास के बाद जो मंत्री पद मिलने वाला, क्या कहां तक सच्चाई है? अब मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा तो उन लोग के ऊपर डिपेंड है ना, हम कैसे बोलते हैं। हम अगर बनाएगा तो जाइएगा। अब पिताजी ने हाउस में क्या कहा था, जब पिताजी पार्लियामेंट में थे, किसके मन में इच्छा नहीं होती है? पिताजी ने कहा था ना, भाषण निकाल करके देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का इच्छा उन्होंने कहा था। हर एक लोगों के मन में होता है कि हम जिम्मेवारी पूछ लें और उसको निभाने का काम करें। जब ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल पानी पीजिए आप लोग। चलिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। खत्म कीजिए, हो गया। तो आप सुन रहे थे जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मंत्री तो बनना चाहते हैं लेकिन बीजेपी मंत्री बनाएगी तब तो। इन्होंने अपने तरफ से जो पासा है फेंक दिया है। अब दूसरे पाले में पासा अगर देखना होगा उस तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती है। कल विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके घर पर एक बड़ा दही चूड़ा का आयोजन किया गया था, भोज का। उसमें भी पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि खरमास के बाद एनडीए में शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होकर कुछ खेला करने वाले। क्या खेला होगा, बिहार की जनता को इंतज़ार है, क्योंकि दही चूड़ा ऐसा पर्व है कि जिसमें कई समीकरण बनते हैं, कई समीकरण बिगड़ते हैं। और इस दही चूड़ा के पर्व में कई बार सरकारें भी गिरी है, सरकारें भी बनी है। अब देखना होगा ये दही चूड़ा किस तरीके से तेज प्रताप यादव के लिए लाभ पहुंचाता है। अभी ना तो राजद में है, ना तो परिवार में है, ना ही वो विधायक हैं। जिस आवास में रहते हैं वो आवास भी खाली करने का नोटिस आ गया है। लखींद्र पासवान को ये आवास 26 एम स्टैंड रोड आवंटित किया गया, ये इनको आवास भी खाली करना है। अब ऐसे में क्या करेंगे तेज प्रताप यादव, ये भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।